इंसानों में और जानवरों में बड़ा फर्क होता है। सोचने और समझने की शक्ति होती है, ताकत होती है। वह अच्छे और बुरे में समझ सकते हैं, लेकिन जानवरों में ये नहीं होता है। इसलिए इंसानों और जानवरों में एक दूसरे से वो अलग अलग होते हैं। जानवरों के अंदर रिश्तों को बनाने की समझ नहीं होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि कौन भाई है, कौन बहन है, कौन बाप है। इसलिए वो किसी के भी साथ में रिश्ते बना लेते हैं, शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं। इंसानों के अंदर वो क्षमता होती है, उन्हें पता होता है कि ये रिश्ता सही है, ये रिश्ता गलत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा होता है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों ने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जिस रिश्ते को ना तो समाज और ना परिवार, ना ही कोई इज्जत देता है। और जब इस रिश्ते के बारे में समाज को पता चलता है, तो लोगों को पता चलता है, तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, तो जब सबको ये लगने लगा कि ये पुलिस का खुलासा सही नहीं है, झूठा है, मगर जो पुलिस ने खुलासा किया था वही सच था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKZ टीवी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर। दरअसल इसी बिजनौर ज़िले का एक रहने वाला, यानी कि एक इलाका है, एक गाँव है, यहीं का एक रहने वाली एक लड़की 21 दिसंबर 2017 को अचानक घर से गायब हो जाती है। उसके घर वाले उससे हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की कहीं पर भी मिलती नहीं है। उस लड़की के परिवार वाले, उस यानी कि वो बेटी होती हैं, उसके घर वाले इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो पुलिस के पास जाते हैं, और गांव के बड़ी संख्या में लोग हैं उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कहीं पर मिलती नहीं थी। लगभग 24 घंटे बीतने के बाद में पुलिस घर वालों को फ़ोन करती है और कहती हैं कि तुम्हारी बेटी जिस नेशनल कारपेट पार्क है उसके पास सीमा है बिल्कुल लगी हुई है, उसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। घर वाले वहाँ पे पहुँचते हैं, तो गांव वाले वहाँ पे पहुँचते हैं, तो पुलिस वाले भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस लड़की को देखते हैं। हर किसी की हालात देखी तो उसे दरअसल लड़की को पुलिस ने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद में उस लड़की का पोस्टमार्टम कराया। जब पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया था, तो पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि उसने किसी ने इसको जहरीला पदार्थ दिया है, साथ ही किसी ने इस लड़की का गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी है। इसके अलावा इससे भी बड़ी परेशान करने वाली बात ये थी कि इस लड़की के पेट के अंदर लगभग 4.5 महीने का एक बच्चा पल रहा था। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ये सवाल था कि बच्चा आखिर है किसका। यही एक सवाल था जो हर लोग परेशान हो रहे थे। जब लोगों को परेशान कर रहा था, तो घर वाले क्या, परिवार वाले क्या, रिश्तेदार क्या, समाज, सभी लोग यही जानना चाहते थे कि आखिरकार इस लड़की के, जिसका नाम नमिता है, उसके पेट में जिसका ये बच्चा है, ये किसका है। घर वाले परेशान थे। पुलिस वाले इस मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रहे थे, और लगभग पुलिस ने 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया और उनसे पूछताछ भी की। सभी लोगों से पुलिस जब पूछताछ कर रही थी, तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा था जिसके आधार पर ये कह सके कि इन्होंने इस लड़की को जहर दिया है और इसके बाद में गला घोंटकर इस लड़की की हत्या की है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तो अपनी जांच पड़ताल में वो पुलिस वाले लगे हुए थे। तभी एक बच्चा होता है, वो पुलिस वालों के पास में आता है। वो कहता है कि अंकल, आप जिससे तलाश कर रहे हैं, इनमें से ये कोई नहीं है। पुलिस वालों ने उस बच्चे की बात को शुरुआत में तो गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उस बच्चे ने जब बताया तो वाकई परेशान करने वाला ये बात थी। इसी घर का, इसी फैमिली का एक लड़का है जो कि यानी कि पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है। उसका नाम कमलजीत सिंह है। उसका है जो वो स्टूडेंट भी है, और उससे बच्चे ने, जिसकी उम्र लगभग ज़्यादा नहीं है, वो उसे, यानी कि इस बच्चे नमिता को एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में उस लड़के ने देखा था। जो छोटा बच्चा था, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए उस लड़के ने एक दिन देख लिया था। इस रिश्ते के बारे में सिर्फ वो बच्चा ही जानता था और कोई घर वाले जानते नहीं थे। पुलिस वाले इस लड़के को, कमलजीत सिंह को, अपने पास पूछताछ के लिए बुलाते हैं, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि उस लड़की का भतीजा था। दोनों बुआ और भतीजे हैं, और दोनों बुआ भतीजे के साथ में ऐसा रिश्ता, ये वाकई हैरान कर देने वाला था। परेशान कर देने वाली बात पुलिस के लिए थी और घर वालों के लिए भी थी।
और गांव वाले हैं वो डरते डरते तो उस लड़के से पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया, और जब हिरासत में लिया गया था तो पुलिस को लेकर गांव वालों हैं जो वो शोर मचाने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये बात साफ गलत है, पुलिस एक घर और परिवार वालों के लिए ये कैसा शक कर सकती है, कैसा होगा, ये ऐसा नहीं कर सकती। ये लड़की हैं जो गर्भवती होती हैं, जो 4.5 महीने की गर्भवती होती हैं। कमलजीत सिंह से सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो बातचीत में पता चलता है कि साहब गांव की एक लड़की से उससे मोहब्बत हो गई थी, और उस लड़की के साथ में वो अपनी बुआ से बार बार बातें किया करता था। वो कहता था कि मुझे इस लड़की है जो अच्छी लगती है, इसके साथ में मैं जाना चाहता हूँ, इसके साथ में मैं मिलना चाहता हूँ, बुआ तुम मेरी मदद कर दो। बुआ से जब इस तरीके से वो बातचीत करता था तो लड़की से मदद के लिए, लेकिन ना जाने कब से बुआ पर ही वो दिल दे बैठता है और बुआ उसको खुद प्यार कर बैठती है। दोनों बुआ और भतीजे एक दूसरे से ना केवल प्यार कर बैठते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं, क्योंकि घर में कोई उसको रोक टोक वाला नहीं था। इस रिश्ते के बारे में उनके साथ साथ वो बैठा करते थे तो कोई ऐतराज़ भी नहीं करता था। जब वो आपस में एक दूसरे से मिलते थे तो किसी ने उसने इस रिश्ते के बारे में शक भी नहीं किया, और कई महीनों से लगातार एक दूसरे के साथ में ये शारीरिक संबंध बना रहे थे। और लड़की है जो कब प्रेग्नेंट हो जाती है पता ही नहीं चलता है, और जब उस लड़की को खुद पता चलता है कि वो लगभग 4.5 महीने से प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब वो अपने भतीजे यानी कि उसी कमलजीत सिंह को कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब वो लड़का यानी कि कमलजीत सिंह कहता है कि हम दोनों शादी करेंगे तो समाज इस बात को इजाज़त नहीं देगा, मेरे परिवार है जो इस बात को परमिशन नहीं देगा, ये सब गलत है, इसलिए इस बच्चे को तुम गिरा दो। वो कहती हैं कि इस बच्चे को मैं बिल्कुल भी नहीं गिराऊंगी, और मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। जब ये लड़का होता है इस बात को लेकर वो तैयार नहीं था शादी के लिए, तब उसने एक फ़ैसला लिया। उसने कहा कि तुम है जो मैं एक नया फ़ैसला लेता हूँ, परिवार समाज वाले हैं, उनकी इज़्ज़त का भी कुछ नहीं होगा, कानून भी इस बात को लेकर परमिशन नहीं देगा, तो हम दुनिया में जी के करेंगे तो क्या करेंगे, चलते हैं हम। उस लड़के ने कहा कि यानी कि बहला फुसला कर वो अपनी बुआ को लेकर एक जंगल की तरफ जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद में वो कहता है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हम दोनों के लिए जहरीला एक पदार्थ लाया हूँ, और मैं खाऊंगा, बाद में तुम खाना। तो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, पहले इस जहर को मैं खाऊंगी, तुम बाद में खाना। काफ़ी देर उसमें बहस होती है। बहस होते होते लड़की जीत जाती है, और वो लड़की बुआ यानी कि उसका नंबर आ जाता है। हालांकि वो लड़का होता वो यही चाहता था कि बुआ ही इस जहर को खा ले, क्योंकि उसने पहले से ही प्लानिंग बना ली थी। साथ ही सब कुछ है जो बुआ को जहर खा लेती हैं। जहरीला पदार्थ खाने के बाद में उसकी हालत है जो बुआ की वो लड़की होती है उसकी बिगड़ने लगती है। जब वो हालात बिगड़ रही थी तो वो शोर मचाने लगती है। तब उसके मुंह में उस लड़का होता है वो कपड़ा ठूंस देता है। कपड़ा ठूंसने के बाद में उसका गला दबाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। वो लाश वहीं छोड़ देता है, वहाँ से घर आ जाता है और उसकी ज़िंदगी है जो नॉर्मल तरीके से जी रहा था। 24 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है। वो बुआ जब घर नहीं आती है तो पुलिस को जिस रूप में उस लड़की मिली थी उसका पोस्टमार्टम में जो खुलासा होता है, पोस्टमार्टम की जो खुलासा होने के बाद में पुलिस इसको पड़तालती है तो पूछताछ करती है। तो जब ये पुलिस को ये लड़का बताता है कि यही बात है, अखबारों के माध्यम से जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यही बात पता चलती है तो लोग इस बात को लेकर यकीन नहीं करने को तैयार होते हैं कि एक बुआ और एक भतीजी अपने दोनों के साथ में क्या ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं जिस रिश्ते को ना समाज ना परिवार ना कोई भी इज्जत नहीं देता है। इसलिए लड़कियां ना घर में सेफ हैं ना ही बाहर। इसलिए लड़कियों को बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना भी करना पड़ता है। लड़कियों को खासकर अच्छे और बुरे में फ़र्क में समझने की ज़रूरत है। सरकार के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से और कॉलेज के माध्यम से भी ये बताया जाता है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। इसलिए अगर आपके साथ में भी कोई ऐसी हरकत करता है तो आप ज़रूर पहचानिए उसको और गुड टच या बैड टच के बारे में ज़रूर आप समझिए। दोस्तों, इस पूरे की पूरे घटनाक्रम का सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है। आप
इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार इस कहानी को आप शेयर करें, पेज को भी आप फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।